क्या आप जानते हैं नेपोलियन घोड़े पे बैठे बैठे सो जाया करते थे। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जैसे कि कोआला, सर्टन बैट्स जो दिन में 15 से 20 घंटे सोते हैं। पर वैसे बहुत लोग ऐसे हैं जिनको ये एसेंशियल चीज एक लग्जरी के फॉर्म में लगती है, जिन्हें नींद नहीं आती है। स्लीपलेसनेस या नींद नहीं आना, या जिसे इंसोम्निया कहते हैं, ये क्या है, क्यों होता है और इसे कैसे ठीक किया जा सके, इसके बारे में हम आज ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रोहन भट्ट। आई एम अ कंसल्टिंग होम्योपैथ, ऑल्सो सर्विंग एज अ प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इन बड़ौदा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, बड़ौदा, गुजरात। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंसोम्निया या स्लीपलेसनेस या नींद नहीं आना, ये क्या होता है, किस वजह से होता है और इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। वैसे सबको पता है कि नींद क्या है, पर बेसिकली अगर आप देखिए तो स्लीप एक रिलैक्सेशन फेज है जिसमें बॉडी खुद के लिए काम करती है, जैसे कि सेल रिपेयर, सेल ग्रोथ, टिश्यू बिल्डिंग, क्लींजिंग या डिटॉक्सिफिकेशन बॉडी अपने लिए करती है, जिससे जो भी स्ट्रेस, जो भी स्ट्रेन बॉडी के ऊपर है, ऑर्गन्स के ऊपर है, सिस्टम के ऊपर है, उसे वो क्लियर कर सके, रिपेयर कर सके और वापिस हेल्थ वापिस पा सके। ये फेज को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम ठीक से इसे मैनेज नहीं कर पाए तो धीरे 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 बॉडी वापिस वो हेल्थ स्टेटस, वो हेल्थ का बैलेंस नहीं मेंटेन कर सकती है और धीरे धीरे डैमेज होती है। तो इसलिए स्लीप को मेंटेन करना बहुत बहुत जरूरी है। जब हम स्लीप को मैनेज करने की बात करते हैं तो अक्सर पेशेंट्स पूछते हैं, सर कितने घंटे की स्लीप इनफ होती है, कितने घंटे सोना चाहिए। इसका कोई बेसिक आंसर नहीं है जो सबके ऊपर यूनिफॉर्मली फिट होता हो, पर मैं ये बताना जरूर चाहूंगा कि जितनी स्लीप आपकी बॉडी को रिलैक्स करे, आपके बॉडी को रिजुविनेट करे, रिफ्रेश करे, वो आपके लिए एक आइडियल स्लीप है। अगर बड़े तरीके से बात किया जाए तो छोटे बच्चों में, न्यूबॉर्न बेबीज में स्लीप सबसे ज्यादा होती है, वो बहुत घंटे सोते हैं। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे स्लीप का ड्यूरेशन कम होता जाता है। यूजुअली बच्चों में 12 से 14 घंटे की स्लीप न्यूबॉर्न बेबीज में, फिर उसके बाद जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है उसमें 8 से 10 घंटे, एडल्ट लाइफ में नॉर्मली 6 से 8 घंटे, और बहुत जिसे हम एल्डरली पीपल कहते हैं, बुजुर्ग लोगों में, उनमें 6 या कभी कभी 6 से कम घंटों की नींद भी आइडियल रेस्टफुल होती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमें फोकस नहीं करना है क्वांटिटी ऑफ स्लीप के ऊपर, ड्यूरेशन ऑफ स्लीप के ऊपर, हमें फोकस करना है क्वालिटी ऑफ स्लीप के ऊपर। वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इंसोम्निया या स्लीपलेसनेस किसे कहते हैं, नींद नहीं आना किसे कहते हैं, इसके बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न होते हैं, अलग अलग प्रकार होते हैं। अगर कोई पेशेंट या किसी में शुरू में उनको अच्छी नींद आती है, ठीक नींद आती है, पर 2-3 घंटे की नींद के बाद उनकी आंख खुल जाती है और सुबह तक फिर वो सो नहीं पाते। वैसे दूसरे ग्रुप के लोगों में उनको शुरू से ही नींद नहीं आती है, पर जैसे लेटर पार्ट ऑफ नाइट, अर्ली मॉर्निंग, धीरे धीरे उनको नींद आती है और फिर वो सुबह तक चलती है। और पेशेंट्स में ऐसा देखा गया है कि उनको पूरी नाइट स्लीप तो आती है, नींद आती है, पर कुछ हरकत हुई, छोटी मोटी आवाज आई तो उनकी नींद खुल जाती है। एक ऐसे ग्रुप है जिसमें पूरी रात ठीक से नींद आती है, पर जब सुबह वे उठते हैं तो फ्रेश फील नहीं करते हैं। तो ये सब अलग अलग प्रकार की, अलग अलग पैटर्न की स्लीपिंग डिसऑर्डर या स्लीपलेसनेस या नींद नहीं आने की बीमारी है। घबराइएगा नहीं, आप अकेले ऐसे नहीं है जिसे नींद नहीं आती है। यूजुअली 30% पीपल ऐसे हैं जिन्हें ये तकलीफ होती है। ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। टेक्निकली स्लीप को अलग अलग फेजेस में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कि आरईएम स्टेज, नॉन आरईएम स्टेज, सुपरफिशियल स्लीप, डीप स्लीप। आरईएम स्टेज स्लीप का वो स्टेज है जहां पर आपका बॉडी बहुत रिलैक्स करता है पर आपकी ब्रेन की एक्टिविटी चलती रहती है। जो ड्रीम्स हमें आते हैं वो आरईएम स्टेज में आते हैं, आइडियाज आते हैं वो भी आरईएम स्टेज में आते हैं। तो कभी कभी बहुत ब्रिलियंट आइडिया आपको आरईएम स्टेज में आ जाएगा। डीप स्लीप या जिसे हम नॉन आरईएम स्लीप में N3 कैटेगरी का एक पार्ट कहते हैं,
उसमें यूजुअली बॉडी का रिपेयर वर्क, मेंटेनेंस वर्क, ग्रोथ ये होता है। तो जब हमारा बॉडी ये स्टेज में स्लीप में रहता है तो मैक्सिमम ग्रोथ और रिपेयर वर्क ये स्टेज में होता है। अब बात करते हैं नींद क्यों नहीं आती है, स्लीपलेसनेस के कॉजेज क्या है। इसके बहुत सारे रीजंस है, ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर। मैं ग्रॉसली इसे 3 डिविजन्स में डिवाइड करता हूं। सबसे पहला है फिजिकल फैक्टर, दूसरा है पैथोलॉजिकल फैक्टर और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर यानी आपके सराउंडिंग में जो फैक्टर्स है जो आपको अफेक्ट करते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपके बेडरूम का एनवायरनमेंट। आप जहां पर सोने जाते हो उस जगह का एनवायरनमेंट, जो डिपेंड करता है लाइट के ऊपर, नॉइस के ऊपर और वो रूम कितना क्लीन हाइजीनिक है उसके ऊपर। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको देर तक जागने की हैबिट है या आप कांस्टेंट ब्राइट लाइट, ब्लू लाइट के एक्सपोजर में है, तो ये भी आपकी स्लीप को अफेक्ट करेगा। अगर आपके बेडरूम के एरिया के आजू बाजू में, सराउंडिंग में बहुत ज्यादा नॉइस है तो वो आपको रिलैक्स नहीं होने देगा, आपकी स्लीप को अफेक्ट करेगा। अगर आपके रूम में लाइट बहुत है, वो भी आपको रिलैक्स नहीं होने देगा और वो भी आपको साउंड स्लीप नहीं प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट बात, टेम्परेचर। अगर आप जहां पर सोते हैं उस जगह का टेम्परेचर बहुत ज्यादा या बहुत कम है, तो वो टेम्परेचर में भी आप कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे और आपको स्लीप ठीक से नहीं आएगी। जैसे बताया, ब्लू लाइट का एक्सपोजर यानी ऑल गैजेट्स, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, सबका एक्सपोजर आपको अफेक्ट करेगा, आपकी स्लीप की क्वालिटी को अफेक्ट करेगा। तो ये कुछ फिजिकल फैक्टर्स के बारे में। अब बात करते हैं पैथोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी कि अगर किसी को कोई डिजीज है, अगर कोई डिजीज से सफर करता है, खास करके जिन्हें डायबिटीज है, प्रोस्टेट की तकलीफ है, जिनको रात को उठना पड़ेगा, वॉशरूम जाना पड़ेगा, तो वो डेफिनेटली स्लीप को डिस्टर्ब करेगा। इसके अलावा किसी को अस्थमा है, दमे की बीमारी है, स्किन प्रॉब्लम है जहां बहुत इचिंग होती है, कार्डियक कंप्लेन है, हार्ट की तकलीफ है जहां पर पेशेंट जब रात को लेटते हैं तो उनको डिस्कंफर्ट होता है, कोई भी पेन्स, बॉडी में कहीं पर भी पेन होते हैं, सिंपल क्रैम्स अगर पैरों में आते हैं, ऐंठन हो जाती है, वो भी आपको रिलैक्स नहीं होने देगा, आपको साउंड स्लीप नहीं आने देगा। तो ये सब बातें हैं पैथोलॉजिकल फैक्टर्स। जैसे मैंने पहले बताया, वेरी इंपॉर्टेंट इज साइकोलॉजिकल फैक्टर। हम सब पूरा दिन जो भी चीज में, जो भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं, उसकी चिंता, एंजाइटी, इवन एट टाइम्स फियर, प्रोजेक्ट्स बाकी है, पेंडिंग वर्क रह गए हैं, दूसरा कुछ करना है, अलग अलग किस्म के बहुत सारी चिंता या टेंशन्स, ये अगर आप जब रात को सोने जाते हैं तब आप साथ में लेके जाते हैं, वो आपके माइंड को रिलैक्स नहीं करने देगा और इवेंचुअली आपको साउंड स्लीप नहीं आएगी, बिकॉज आप रिलैक्स नहीं कर पाएंगे। तो अब बात आती है, क्या हमें ये स्लीपलेसनेस या नींद नहीं आती है, ये तकलीफ को सीरियसली लेके उसके लिए कुछ करना चाहिए, उसको ट्रीट करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड है, अगर आपको नींद ठीक से नहीं मिल रही है, तो उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं वो आपके लिए लंबे टाइम में बहुत हानिकारक साबित हो सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले, अगर आप ठीक से नींद नहीं लेते हैं या आप स्लीप डिप्राइव्ड हो रहते हैं, तो सबसे पहले आपका कॉन्सेंट्रेशन अफेक्ट होगा, आपकी अलर्टनेस अफेक्ट होगी, लॉन्ग टर्म में आपकी मेमोरी वीक हो सकती है। अलर्टनेस कम होने की वजह से जब आपको डिसीजन मेकिंग, आपकी जो पावर है वो घटेगी, वो आपको ओवरऑल अफेक्ट करेगा, आपके ब्रेन के फंक्शंस में अफेक्ट करेगा। इसके अलावा कम नींद लेने से या स्लीपलेसनेस की वजह से आपके बॉडी में लेप्टिन और ग्रेलिन जैसे हार्मोन्स होते हैं, वो डिस्टर्ब होते हैं, जिसकी वजह से आपके बॉडी में फैट बढ़ता है। अगर आप वेट कम करना चाहते हैं और आप ठीक से नींद नहीं करते हैं तो आपका वेट डेफिनेटली कम नहीं होगा। अगर आप नींद ठीक से नहीं करते हैं तो ये हमारे बॉडी की कोलेजन फॉर्मेशन की प्रोसेस को भी अफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से स्किन, हेयर और आईज में डेफिनेट चेंजेस आएंगे और इसकी वजह से हमारी स्किन की यूथफुलनेस, सपलनेस, लस्टर जिसे चमक कहते हैं, उसमें डेफिनेटली कमी होगी, जो बॉडी की एजिंग प्रोसेस को एक्सेलरेट करेगी, बढ़ाएगी।
अगर नींद ठीक से नहीं करते हैं तो आपकी रोग प्रतिकार शक्ति या जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं उसमें भी कमी आती है, जिसकी वजह से लॉन्ग रन में ऐसे लोग फ्रीक्वेंटली बीमार हो सकते हैं। तो स्लीपलेसनेस या नींद नहीं आने की ये तकलीफ को ठीक कैसे किया जाए, तो आज मैं बात करता हूं कुछ ऐसी टिप्स के बारे में जो इसमें आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। इसे मैं स्लीप रिचुअल कहता हूं। अगर आपको नींद ठीक से नहीं आती है या स्लीपलेसनेस से आप परेशान है तो आपको ये स्लीप रिचुअल फॉलो करना पड़ेगा। और नॉर्मली ये स्लीप रिचुअल शुरू होता है सुबह के उठने के साथ। तो सबसे पहली चीज, आप एक फिक्स टाइम टेबल करिए। सोने जाने का वक्त और उठने का वक्त बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। रात को आपको नींद आए या ना आए, नींद नहीं भी आए तो भी आप सुबह अलार्म लगाकर उसी टाइम पे उठिए, जिससे आपकी बॉडी क्लॉक, आपकी सर्काडियन रिदम सेट होगी और ग्रेजुअली आपको नॉर्मल रेगुलर नींद आने लगेगी। जब आप सुबह उठते हैं तो एटलीस्ट आपको धूप में थोड़ा टाइम अपने आप को एक्सपोज करना चाहिए। ये भी आपकी बॉडी क्लॉक को बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल देगी कि आपकी सर्काडियन रिदम को सेट करने में इससे हेल्प मिलेगी। वैसे ही अगर आप धूप में अपने आप को एक्सपोज करते हैं तो आपको विटामिन डी तो मिलता ही है, वो भी आपके लिए बेनिफिशियल है और साथ में आपकी बॉडी क्लॉक भी इससे स्ट्रांग होगी। अगर आपको एक्सरसाइज करनी है तो यूजुअली अर्ली पार्ट ऑफ द डे में करिए, जरूरी है, करनी चाहिए। पर लेटर ऑन अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो वो रात को साउंड स्लीप आने में डेफिनेटली डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी, आप रिलैक्स नहीं रह पाएंगे। अर्ली मॉर्निंग या अर्लियर पार्ट ऑफ द डे एक्सरसाइज जरूर करिए, वो आपकी स्लीप को अच्छी तरीके से लाने में आपकी हेल्प करेगी। खाने की इंपॉर्टेंट बात, पूरा दिन आप जो खाते हैं उसमें डिनर आप सबसे लाइट करिए और हो सके तो जब आप सोने जाते उससे 2 या 3 घंटे पहले आप डिनर करिए। इसके अलावा अगर आप इवनिंग के बाद कुछ भी स्टिम्युलेटिंग ड्रिंक, अल्कोहल, स्मोकिंग, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स कुछ भी लेते हैं, टी, कॉफी जिसमें कैफीन आता है, उसे प्लीज अवॉइड करिए, क्योंकि वो आपको रात को नींद आने में दिक्कत क्रिएट करेगा और वो आपको साउंड स्लीप नहीं आने देगा। बिकॉज स्टिम्युलेटिंग ड्रिंक एज सच हमें एक्साइट करते हैं, वो नॉर्मली हमें रिलैक्स नहीं करेंगे, तो वो आप अवॉइड करिए। अगर हो सके तो इवनिंग के बाद अपने आप को ब्राइट लाइट में एक्सपोज मत करिए या बहुत लंबे टाइम तक अपने आप को ब्लू लाइट या जो हमारे गैजेट के स्क्रीन है उसकी लाइट में एक्सपोज मत करिए। खास करके सोने जाने से 1 घंटे पहले, उससे पहले वो सब बंद, आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप, आपका टैबलेट, आईपैड सब बंद। और वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हो सके तो बेडरूम में टीवी भी मत रखिए, क्योंकि नॉर्मली बहुत लोग रात को टीवी देखते देखते जिन्हें सोने की आदत है वो आपको डेफिनेटली अच्छी नींद नहीं आने देगा। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, एक्चुअल बेड टाइम या स्लीप रिचुअल। अगर हो सके तो सोने जाने से पहले आप स्नान करें, वो आपको रिलैक्स करेगा। और जैसे मैंने पहले कॉजेज में बताया था, फिजिकल फैक्टर्स, आपका बेडरूम और उसका एनवायरनमेंट वो बहुत ही कंफर्टेबल होना चाहिए, उसके बारे में बहुत ध्यान रखें। सबसे पहली चीज, जितना डिक्लटर्ड, जितना नीट एंड क्लीन आपका बेडरूम होगा उतने कंफर्टेबल आप रहेंगे, उतना रिलैक्स आप रहेंगे। टेम्परेचर बहुत जरूरी है, उसको कंफर्टेबल टेम्परेचर पर मेंटेन करिए फैन या एसी के द्वारा। नॉइज आती है तो कम से कम नॉइज आपके बेडरूम में आए उसकी अरेंजमेंट करिए। अगर लाइट बहुत ज्यादा है तो जितना हो सके उतना डार्क रूम करने से, उतना डार्क एरिया करने से आपको बहुत रिलैक्स स्लीप आएगी, कंफर्टेबल स्लीप आएगी, साउंड स्लीप आएगी। इसके अलावा अगर आप, बहुत लोगों में मैंने देखा है, अगर थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिक या प्रेयर या कोई मंत्रा अगर वो बहुत स्लो वॉल्यूम में चला है तो वो भी आपके बॉडी को रिलैक्स होने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। अगर रूम में आपको अच्छा लगता है तो कोई एसेंशियल ऑयल्स की फ्रेग्रेंस आप ऐड कर सकते हैं,
खास करके लवेंडर ऑयल। लवेंडर ऑयल की फ्रेग्रेंस आपके माइंड को रिलैक्स करेगी, आपको नींद आने में बहुत हेल्प करेगी। इसके साथ अगर मैंने पहले जैसे बात की कॉजेस के बारे में, अगर आपको कोई डिजीज है तो प्लीज उसकी इफेक्टिव ट्रीटमेंट करवाइए, क्योंकि डिजीज की वजह से आपको नींद नहीं आना बहुत ही नेचुरल बात है। बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने पहले बोला था, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स या साइकोलॉजिकल फैक्टर, कोई भी चिंता, कोई भी तकलीफ, कोई भी एंजाइटी, इवन फियर, कुछ भी है तो प्लीज उसे अपने साथ सोने के लिए मत लेके जाइए। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहता हूं कि अगर आपको कोई साइकोलॉजिकल या आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन आप ढूंढ रहे हैं, तो प्लीज उसको पूरा दिन अपने साथ लेके मत चलिए। कोई भी चिंता या प्रॉब्लम को एक दिन का कोई पर्टिकुलर टाइम अलॉट कर दीजिए। ये टाइम में, ये दिन में मैं इस प्रॉब्लम के बारे में सोचूंगा एंड आई विल ट्राई टू गेट द सॉल्यूशन ऑफ दैट। ऐसा करने से आपके माइंड में वो एक कंपार्टमेंट रहेगा, आप रिलैक्स रहेंगे कि ये चीज मुझे उसी दिन ये टाइम पे सोच के इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर ये करने के बाद भी आपको नींद नहीं आती है तो प्लीज, नींद क्यों नहीं आती है इसके बारे में सोचिएगा मत। क्यों? क्योंकि ऐसा सोचने से आपका ब्रेन और ज्यादा एक्साइट हो जाएगा, वो रिलैक्स नहीं कर पाएगा, जिसकी हमें प्राइम जरूरत होती है नींद लाने के लिए। तो भले आपको नींद नहीं आए, पर मुझे क्यों नींद नहीं आ रही है ये बिल्कुल मत सोचिए। इसके बजाय आप क्या कर सकते हैं, अगर आप बेड पे लेटते हैं, आफ्टर 30 मिनट्स 40 मिनट्स अगर आपको नींद नहीं आ रही है, लेटे मत रहिए, उठ जाइए, कुछ ऐसी चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व करिए जो आपको रिलैक्स करता हो, या कुछ ऐसा पढ़े। इंटरेस्टिंग मत पढ़िएगा, वो आपके ब्रेन को एक्टिव कर देगा। जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं आए, आपकी कंपनी का रिपोर्ट, अगर हो सके तो बहुत बोरिंग नॉवेल या इवन बच्चों की कोई ऐसी बुक्स, मैथ्स की बुक्स पढ़िए। अगर आपको मैथ्स अच्छा नहीं लगता है तो अच्छा लगता है तो मत पढ़िएगा, वो आपको ब्रेन को एक्टिवेट कर देगा। ऐसी जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है, ऐसी चीज करने से ग्रेजुअली आपका माइंड थकेगा, ब्रेन थकेगा और आपको धीरे धीरे नींद आना शुरू होगा। इसके साथ रोज रात को सोने से पहले अगर आप ठंडे या गर्म दूध में खजूर या डेट, फिग या अंजीर, उससे मिला के आप वो दूध पीते हैं तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि दूध में ट्रिप्टोफैन रहता है। वो ट्रिप्टोफैन इवेंचुअली आपके बॉडी में मेलाटोनिन सीक्रेट करने में मदद करता है, जो आपको नींद लाने के लिए बहुत ही असरदार केमिकल है। मेलाटोनिन हार्मोन आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप को बढ़ाता है, साउंड स्लीप लाता है, तो बहुत जरूरी है। इसके साथ जब आप डेट्स या ड्राई फ्रूट और दूध लेते हैं तो आपको मैग्नीशियम और कैल्शियम भी मिलते हैं। ये दोनों मिनरल्स आपके बॉडी में आपको रिलैक्स करने में, स्लीप लाने में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ये करते हैं तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी क्वालिटी और साउंड स्लीप पाने में। स्लीपलेसनेस या नींद नहीं आने की तकलीफ के लिए अक्सर पेशेंट्स पूछते हैं, सर क्या हमें स्लीपिंग पिल्स लेना चाहिए? मेरा आंसर बहुत क्लियर है, नो। ये पिल्स अवेलेबल है, पर ये हैबिट फॉर्मिंग है, इनकी आदत हो जाती है, और इसके अलावा इनकी साइड इफेक्ट्स भी होती है। तो जब तक आपको डॉक्टर ने इसे प्रिस्क्राइब नहीं किया हो, इसकी आपको जरूरत ना हो, तो अपने आप इसे प्लीज मत लीजिए, यह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। अगर होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करूं तो होम्योपैथी में सभी पेशेंट्स में नींद नहीं आने के रीजंस और पेशेंट्स के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को कंसिडर करके हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, जो पेशेंट की स्लीपलेसनेस को परमानेंटली बिना कोई हैबिट फॉर्म किए रिलीव करती है। अगर कुछ मेडिसिन के बारे में बात करूं तो होम्योपैथी में कॉफिया क्रूडा, कैलिफॉस, पैसिफ्लोरा, एविना सटाइवा और ऐसी बहुत सारी मेडिसिन है जो पेशेंट्स के लिए बहुत लाभदायक है और बहुत इफेक्टिवली काम करती है। विश यू ऑल हैव अ साउंड स्लीप। रिमेंबर, व्हेन योर स्लीप is compromised,
योर हेल्थ गेट्स कॉम्प्रोमाइज्ड। आशा करता हूं ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्लीप वेल। थैंक यू ऑल।